राम दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया मुश्किल में घिरी है। अभी भी 110 रन चाहिए। 310 चाहिए मगर 110 रन चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलो ऑन हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए इस मैच से बचना बहुत ही ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि आप फिर 200 रन गिराएंगे, फिर टारगेट देंगे और ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर फिर मैच बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। बट एट द मोमेंट भी टीम इंडिया इन डीप ट्रबल, और उसकी वजह यह है कि टीम इंडिया 5 रेगुलर बैटर्स के साथ मैदान में उतरी। कहने को बट मानने को 4 रेगुलर बैटर्स हैं, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी बारी बदल रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे बल्लेबाजों की बारी बदल रही है, कोई बल्लेबाज ड्रॉप हो रहा है मगर उनकी किस्मत नहीं बदल रही। और उनकी किस्मत ना बदलने का मतलब है कि टीम इंडिया एक बैट्समैन कम के साथ खेल रही है। और फिर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो जसप्रीत बुमराह, चौथा टेस्ट मैच शुरू हो गया, टीम इंडिया की तरफ से लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बाजू ही काम आ रहा है, बाकी कोई और बॉलर है ही नहीं उनके साथ। अगरचे थोड़ी बहुत विकेट्स उन्होंने भी ली हैं, मगर प्रेशर डालकर अगर कोई मतलब फाइट कर रहा है वो जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह का भी अब देखिए चौथा टेस्ट मैच है, दूसरे स्पेल के अंदर आके उनका पेस भी थोड़ा गिर जाता है। और ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज भी चूंकि 3 टेस्ट मैच लगातार उनके खिलाफ खेल चुके हैं, पहले भी खैर खेलते रहे, बट पॉइंट इसके थोड़े से यूज टू भी हुए हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज भी थोड़ी गिरी। अब देखिए 99 रन उनको भी हो गए, लाइक सैंकड़ा उनको भी पड़ा है। अगरचे उनके करियर के अंदर सैंकड़े और भी हैं, बट पॉइंटीज के एक लंबे टाइम पीरियड से वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। इस टेस्ट मैच से पहले 21 विकेट्स थी, 10 के एवरेज के साथ उन्होंने विकेट्स ले रखी थी। मगर ये टेस्ट देखिए थोड़ा कंफर्ट लेवल ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों का बढ़ाया बुमराह को खेलने के लिए। और दूसरा कोई बॉलर ऐसा है नहीं जो थ्रेट लगे ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी। जाहिर है बॉलिंग करें विकेट तो मिलेगी, मगर थ्रेटनिंग बॉलर उस तरह से नहीं लगा। अब बैटिंग परस्पेक्टिव में देख लें कि रोहित शर्मा पहले मिडल में खेलते रहे, बाद में ओपन आए। ओपन का मतलब है कि राहुल को नीचे फेंका, शुभमन गिल को ड्रॉप किया। खैर शुभमन गिल का भी बल्ला इतने रन नहीं बना रहा था, सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। बट पॉइंट इज कि रोहित शर्मा रन नहीं कर रहे हैं, एज ए कैप्टन आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, और उसका असर फील्डिंग में भी नजर आता है, और पूरी टीम के अंदर वो रहता है, वो चीज़ जाती है, जो कि नजर आई टीम इंडिया के अंदर। विराट कोहली थोड़े से बेहतर नजर आए, बट बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। जायसवाल का बल्ला सही चल रहा था, मगर रन आउट हुए और कहानी बदल गई। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ एक रेगुलर बल्लेबाज मौजूद है, जो है ऋषभ पंत। अगरचे जडेजा भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, नितेश रेड्डी भी अच्छी कर लेते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी खेल लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर रेगुलर बैटर एक है। अब 110 रन पहले उतारने हैं, और उसके बाद जो 310 टोटल जो नजर आ रहा है कि अभी एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, फिर उसको उतारने का सवाल पैदा होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वाज़ेह फर्क जो आ रहा है, टीम इंडिया की तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया एज ए टीम खेल रही है। सिर्फ एक चेहरा है मिचेल मार्श, जो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा, बाकी सब आपको हर मैच में डिफरेंट कलर नजर आएंगे। अब ट्रेविस हेड की पूरी तैयारी टीम इंडिया करके आया था, मगर अब देखिए स्मिथ रन कर गए 149 करके गए, पैट कमेंट्स और लबिशान रन कर गए। लबिशान लगातार मतलब हर टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं रन वो कर रहे हैं। मगर अब टीम इंडिया की तरफ देखिए, जायसवाल हैं जो कर रहे हैं रन, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में एक आधी बुरी उनकी परफॉर्मेंस भी गई, मगर ओवरऑल इस टेस्ट में सीरीज के अंदर वो अच्छा खेल रहे हैं। बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बैंक कर रहा है टीम इंडिया, मगर दोनों बड़े रन नहीं करे। विराट कोहली ने एक ही 100 किया है जो पर्थ के अंदर किया था, उसके बाद बड़े रन उनकी तरफ से नहीं आए। केएल राहुल थोड़ा बेहतर करे, मगर उनका शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ। अब उनकी बॉलिंग परस्पेक्टिव देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 400 का फट्टा लगवा रहे हैं, बल्कि 500 हो गया ना, 474 के मतलब 500 ही है। जसप्रीत बुमराह अकेले बॉलर हैं जिन्होंने तकरीबन 29 ओवर में 99 रन खाए हैं, 9 मेडन किए, 4 विकेट्स लिए 3.45 की इकोनॉमी से। अब बाकी देखिए आकाशदीप और सिराज दोनों ने मिलाकर 216 रन एक तरह से खाए, सिर्फ 2 विकेट लिए। तो ये देखिए ना, मतलब 200 खाने के बाद सिर्फ 2 विकेट मिली हैं। सिराज ने 23 ओवर में 122 रन खाए हैं, कोई विकेट नहीं है, 5 की इकोनॉमी के साथ रन हुए, 5 की इकोनॉमी। और मैं ये समझता रहा हूँ इनकी इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है सिराज की। मुझे लगा कि सेना में थोड़ा बेहतर खेलेंगे, पिछला बॉर्डर क्रॉसिंग ट्रॉफी थोड़ा बेहतर खेले भी थे, मगर इस बार तो बहुत ही इस वाले लड़ाई झगड़े या बातें, मतलब गुस्सा करने के और कुछ नहीं हो रहा, मतलब विकेट्स नहीं आ रही उनके बॉल से। आकाशदीप थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, मगर 26 ओवर में 94 रन खाए हैं, 3.6 की इकॉनमी के साथ विकेट्स 2 ही मिली हैं। जडेजा ऑलराउंड शेप में है, मगर 3 विकेट्स फिर भी वो ले गए हैं। सुंदर ने भी 1 विकेट ली है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बट मुझे लगता है कि ऑलराउंडर वाला टेस्ट के अंदर शायद थोड़ा उनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बॉलिंग पर्सपेक्टिव बहुत तगड़े नहीं है। वो विकेट लेस रहे हैं, बट बैटिंग अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो बल्लेबाज हैं। मगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखिए, कभी आप हैजलवुड के बगैर खेल रहे हैं, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम है। बोलान थोड़ा बेहतर खेलते हैं, किसी मैच के अंदर स्टार्क आ जाता है, किसी मैच में पैट कमिंस आ जाते हैं, नथन लॉयन, मतलब उनका खैर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं, मगर फिर भी वो थोड़ी बहुत उनको साथ अच्छा दे देते हैं। पॉइंट इस के टीम इंडिया के लिए मसला ये है कि एक बुमराह खेल रहे हैं, जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, ये 2-3 खिलाड़ी हैं जो पूरे के पूरे बॉर्डर क्रॉसिंग ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से अच्छा खेल रहे हैं। अदरवाइज आपको कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस तरह से मेन नज़र नहीं आती जो डिफरेंस डाल सके।
तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऋषभ पंत का है। वो जो एक खेलते थे ना इनिंग, वो दूसरी टीम के ऊपर दबाव डालते थे, मतलब आते थे और रन भी करते थे, तेज रन भी करते थे, बॉलर का कॉन्फिडेंस लेवल भी गिराते थे। मगर ऋषभ पंत, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋषभ पंत नज़र नहीं आ रहे हैं जैसे वो हुआ करते थे। वो इनिंग उनके ऊपर ड्यू है, वो इनिंग उनको शायद इसी मैच के ऊपर चाहिए, कल चाहिए। वो आती है तो टीम इंडिया का थोड़ा हौसला बढ़ेगा। लाइक सबसे पहले आप मेंटली आपको जीतना होता है कि आपने दूसरी टीम को कैसे गिराना है। जैसे कॉन्स्टेंस ने किया था बुमराह के खिलाफ खेल कर, मतलब बुमराह को कोई इस तरह खेलेगा T20 में हमने नहीं देखा। मैं T20 वनडे की बात कर रहा हूँ, नहीं देखा हमने, बट अब टेस्ट के अंदर वो इस तरह से खेलें, एकदम उनका दबाव कम किया है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल एडवांटेज मिलता है। अब दोबारा जब आप आमना सामना होगा, देखिएगा एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। सेम ये काम ऋषभ पंत पहले करते आए हैं और हमेशा करते भी रहे हैं, मगर इस बार ऋषभ पंत इस टेस्ट के अंदर वो कलर अपने नहीं दिखा रहे जो उनके ऊपर ड्यू है, और जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियावी पहले खिलाड़ी भी बहुत बात करते रहे। जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी उस वक्त से बातें हो रही थी कि ऋषभ पंत हैं जो डिफरेंस डाल सकते हैं। शुभमन गिल के ऊपर बहुत बात हुई थी, मगर शुभमन गिल अब तो टीम का हिस्सा नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा को ओपन करना है, और शुभमन गिल ऑफकोर्स फिर टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। तो ये है 5 बल्लेबाज से उतरा, लेकिन टीम इंडिया की अब देखिए हार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, या परफॉर्मेंस बुरी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि आप उनका पूरे का पूरा 11 खिलाड़ी देखें, आपको लगेगा स्टार स्टडीड टीम है, मगर परफॉर्म वैसा नहीं हो रहा। विराट कोहली रन नहीं कर रहे, रोहित शर्मा रन नहीं कर रहे, ये 2 बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर ही टीम इंडिया खड़ी होती है, दोनों रन नहीं कर रहे हैं। तो जब कप्तान रन नहीं करेगा, उसका पूरे का पूरा असर उनकी अपनी पर्सनैलिटी में नजर आएगा, और वो फील्ड के अंदर भी नजर आ रहा होता है, और ओवरऑल टीम इंडिया के अंदर भी नजर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उनके लिए सेटबैक है। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मेरी नज़र में ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी। अगरचे जडेजा विकेट पर खड़े हैं, बट नीतीश कुमार रेड्डी किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो टीम इंडिया को यहाँ से निकाल सकते हैं। बट फॉलो ऑन से बचना जाहिर है इनका पहला टारगेट होगा, उसके बाद कितने से कितने रन और कर सकते हैं ये इनका होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। पहले 4 बल्लेबाजों ने 50 रन किए हैं, पहले 4 बल्लेबाजों ने। एक्चुअली में चौथा बल्लेबाज स्टीव स्मिथ है, उसने 140 रन किए हैं, 3 छक्के, 71 की स्ट्राइक रेट के साथ, 140 रन किए 71 की स्ट्राइक रेट के साथ, और यहाँ से सिर्फ 69 की स्ट्राइक रेट जायसवाल की है। बाकी विराट कोहली की 41 की स्ट्राइक रेट है। ये बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर आपने कितना दबाव डाला है, ये एक देखना होता है। ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें, स्टार्क की कोई विकेट नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एक मैच में एक नजर आएगा, दूसरे मैच में दूसरा नजर आएगा। पहले में स्टार्क आपको नजर आ रहा था, अब स्टार्क नहीं है, तो पैट कमिंस ने 2 विकेट लेनी है, बुलान ने 2 विकेट्स लेनी है, नथरलाइन विकेट लेस है, मिचेल मार्श खैर बहुत ही फीका खेल रहे हैं ये वाला टेस्ट, मतलब ओवरऑल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये है दोस्तों पोजीशन टीम इंडिया की, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल में है, और अगर यहाँ से ये मैच ड्रॉ भी करती है तो इनका चांस बनता है, बट अगर ये मैच हार जाती है तो इनके लिए बहुत मुश्किल कहानी है WTC की, और इंडिया सारा जोर WTC के लिए लगा रहा है। और मुझे लगता है इस मैच से वो हाथ धो बैठे तो कम से कम 5वां टेस्ट मैच बुमराह को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, और फिर आगे तकरीबन 9 मैचेस आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी वाइट बॉल के खेलने हैं। तो मुझे लगता है कि बुमराह को फिर रेस्ट कराएं, सीरीज ट्रॉफी तो आप एक तरह से हार जाएंगे, या WTC का चांस आप हार जाएंगे, तो क्या जरूरत है इतना खपने की। खैर ट्रॉफी नहीं हारेंगे अगर ये टेस्ट मैच हारेंगे, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जीत के बराबर में भी जा सकते हैं। बट पॉइंट इस, मुझे लगता है कि फिर बुमराह को रेस्ट देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन रेस्ट बुमराह दे दे तो फिर पूरे क्या बनेगा टीम इंडिया का, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा, और आपकी नज़र में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो टीम इंडिया को इस भंवर से निकाल सकता है, एटलीस्ट फॉलो इन से निकाल सकता है। अपनी राय कमेंट के सूत्र में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।